हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। हमने डिजीज़ की डेफिनेशन कर ली थी। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ क्या होती है? मल फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम ड्यू टू सम पैथोजेंस, उसको हम क्या कहते हैं? डिजीज़। ठीक है, जो डिजीज़ होती है वो 2 टाइप्स की होती है, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीज़ वो होती हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ हो, इंजरी या फिर कोई भी डिजीज़ एट द टाइम ऑफ बर्थ या बोन में जो डिजीज़ होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल। या बिफोर बर्थ जो डिजीज़ होती है मीन्स बोन में, इन बोन, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिजीज़। एट द टाइम ऑफ बर्थ का मीन्स क्या है? जब डिलीवरी होती है किसी भी पर्सन, किसी भी चाइल्ड की, तो क्या होती है कि मान लो अगर सिजेरियन हो रहा है कोई चाइल्ड, तो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट से क्या हो जाना, कोई इंजरी हो जाना या फिर इन्फेक्शन हो जाना, अगर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए हैं डॉक्टर ने, तो क्या होगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ जो चाइल्ड है उसको क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाएगी। और बिफोर बर्थ कैसे होता है? जैसे कि वोम में जो मदर है उसकी वोम कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे कैंसर जो डिजीज़ है वो कैसे हो जाती है? पेरेंट टू चिल्ड्रंस भी हो सकती है। अगर कोई मदर है वो अल्कोहल का यूज़ करती है, स्मोकिंग करती है, तो उससे क्या हो जाती है? चाइल्ड में भी चांसेस होते हैं उस डिजीज़ ओकर होने के। ठीक है। और एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो होती है आफ्टर बर्थ, ओकर्स आफ्टर बर्थ। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या तो स्मॉल पॉक्स होता है, वो क्या है? एक्वायर्ड डिजीज़। कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाती है, वो भी क्या है? एक्वायर्ड डिजीज़ है। टाइफॉइड है, वो भी एक्वायर्ड डिजीज़ है। अब जो हमारी एक्वायर्ड डिजीज़ है मीन्स जो आफ्टर बर्थ ओकर होती है वो भी 2 टाइप्स की है एक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है कि जो डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये क्या होती है? इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे कि कफ, कोल्ड है, अगर हम स्नीजिंग करते हैं तो उसके थ्रू भी क्या होती है? जो कोल्ड एंड कफ है वो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे पर्सन में, तो वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है। और जो सेकंड टाइप है एक्वायर्ड डिजीज़ का वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होती, नॉट इजीली ट्रांसफरेबल। और इनको हम क्या बोल देते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। सेकेंड नेम क्या है इनका? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है। जैसे कैंसर है, कैंसर क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। डायबिटीज़ भी क्या है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफ़र कैंसर क्या होता है? ये जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये क्या होती है? इनमें इंटरनल फैक्टर, जो हमारे बॉडीज़ के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से ये डिजीज़ होती है, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। जबकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये होती है पैथोजन से या एक्सटर्नल फैक्टर्स से। कोई वायरस से या फिर फंगस
से, फंगाई होती है, फंगाइसस होती है, बैक्टीरिया से, इन सबसे क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कैंसर क्या होती है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो हमारी आउन सेल्स, जो हमारी सेल्स होती है, हमारी बॉडी की आउन सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है ग्रो करती है रैपिडली, उससे क्या होती है कैंसर की फॉर्मेशन होती है। डायबिटीज़ भी क्या है इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है डायबिटीज़। ठीक है, जो डिजीज़ होती है वो होती है कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मीन्स होता है बिफोर द बर्थ एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ में कौन सी डिजीज़ आ जाती है, जैसे कि डिजीज़ नहीं, इसमें जैसे कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या हो अच्छे से स्टेरिलाइज्ड ना हो, उसकी वजह से कोई डिजीज़ हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना। और क्या है बिफोर बर्थ मीन्स जैसे अगर कोई फादर या मदर वो करते हैं, इनहेरिटेबल डिजीज़ होती है ये इनहेरिटेबल। अगर कोई फादर या मदर उसको कोई डिजीज़ है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाना, चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो जाना। एक्वायर्ड डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो ओकर करती है आफ्टर बर्थ। ये फिर टू टाइप्स की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है इजीली ट्रांसफरेबल हो जाती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इजीली ट्रांसफ़र नहीं होती। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं पैथोजेंस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ये पैथोजेंस क्या करते हैं, ये एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में। एंटर होने के बाद ये मल्टीप्लाई करते हैं ह्यूमन सेल्स में या ह्यूमन बॉडी में। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या करते हैं अपना इफेक्ट शो करते हैं। show their effect on our body। और फिर उससे क्या होता है कि ये इंटरफेयर करते हैं हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की, उसमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जिससे क्या होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स का पता लगता है हमें। साइंस एंड सिम्टम्स ये शो करते हैं। ठीक है, पैथोजेंस क्या करते हैं एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो अपने इफेक्ट को शो करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसमें ये इंटरफेयर करते हैं, उसको एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। और क्या होता है फिर इससे साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि फीवर होना या फिर कोई भी मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स या बॉडी सिस्टम। ये किसकी वजह से होता है पैथोजेंस की वजह से। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसमें क्या होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इनमें क्या होता है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है डिजीज़। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम कैंसर का। जो कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है आउट ग्रोथ या ओवर ग्रोथ हो। कैंसर होता है ओवर ग्रोथ हो सेल्स। जो सेल्स हैं वो डिवाइड करने लग जाती है, उनमें कोई अनलिमिटेडली वो क्या करती है ग्रो करती है। उसकी वजह से क्या होता है
बल्क ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। और हम कैंसर की दवाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी आउन सेल्स की वजह से होता है, हमारी खुद की बॉडी सेल्स की वजह से होता है। तो इसके लिए हम मेडिसिन प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मेडिसिन होती है वो हमारी और सेल्स को भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, सिंथेसिस है सेल की, वो क्या होती है, सेम होती है, सबका डीएनए सेम होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कैंसर को हम ट्रीट नहीं कर पाते, इसकी मेडिसिन नहीं होती। और कौन सी डिजीज़ है, डायबिटीज़ भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन या तो हाई होता है या लो होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़। और भी बहुत सारी डिजीज़ेस हैं, इनको हम वन बाय वन करेंगे डिटेल में।